वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जी स्क्रीन कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके होने के लिए। तो देख लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर माँ काली का डेक यूज कर रहे हैं आज फिर से, और देखते हैं कि माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और उसी के आधार पर रीडिंग होने वाली है। तो अगर आपने डिस्क्लेमर मिस किया है तो उसको आपको नहीं करना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था, और नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर माँ काली, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके यहाँ पर मैसेज है गौरी देवी का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए धर्मा ऑफ कालिका कार्ड। वैसे इसको ले नहीं रहे हैं क्योंकि बेसिक यही मैसेजेस जो हैं, मेन मैसेज इसी कार्ड के देखेंगे गौरी देवी के। तो माँ काली का ये कार्ड जो आपके लिए मैसेज कहता है वो यही कहता है कि जो गौरी देवी हैं और माँ काली हैं, ये दोनों ही माताएं एक दूसरे का रूप हैं, ठीक है। ये कहा जाता है कि इस जो भी इस बुक में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कहा जाता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको हमेशा गलत समझा गया है, या गलत तरीके से समझा गया है, जहाँ पे उसे कमजोर समझा जाता है।
या फिर उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करके या फिर कम करके देखा जाता है, जिससे कि उसको डराया जा सके या उसको धमकाया जा सके या उसको दबा के रखा जा सके। तो आपको इस विज़डम की नीड है, जहाँ पे माँ गौरी देवी सॉफ्टनेस की बात करती हैं, लाइट की बात करती हैं, वहीं पर माँ काली देवी जस्ट उसके ऑपोज़िट एनर्जी की बात करती हैं, जहाँ पे वो शैडो साइड में है लेकिन ब्राइट साइड में है। यानी कि शैडो में होते हुए भी वो ब्राइट साइड की एनर्जीज़ में है, ब्राइट ब्राइट शैडो में। वैसे हमने यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड देखा था, ये कार्ड था धर्मा ऑफ काली का। तो माँ काली भी अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। हालाँकि ये मैसेज मैंने लिया नहीं है, लेकिन इस कार्ड के अंदर भी आपके लिए माँ काली की एनर्जीज़ हैं, ठीक है? तो ये कहता है कार्ड कि मतलब इस क्योंकि ये 3-4 पेज का है, इसलिए मैं सारा तो नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन बेसिकली ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है, जहाँ गौरी माता को माँ काली का रूप लेना पड़ा था, वहाँ उन्होंने उस रूप को लिया था। जहाँ माँ काली को गौरी देवी का रूप लेना पड़ा था, उन्होंने उस चीज़ को लिया था। यानी कि समय-समय पर अपने जो रूप हैं, उन्होंने बदले थे सिचुएशन के हिसाब से। तो आपसे कहा गया है कि इस वक़्त में जब आपकी रीडिंग में ये कार्ड अपीयर है और इसमें एक छोटी-सी कहानी भी है, जो कि श्री रामाकृष्ण की है। ये कार्ड ये कहता है, ये मैसेज ये कहता है कि रामाकृष्ण जो हैं एक गाँव के अंदर गए, वहाँ पे उस गाँव के अंदर एक साँप से कुछ लोग, जो विलेज के लोग थे, गाँव के लोग, वो डरते थे क्योंकि वो काटता था, वो मार देता था अपने ज़हर से। एक दिन उनका आमना-सामना उस साँप से हुआ, तो रामाकृष्ण जी ने उस साँप को ये समझाया कि तुम्हें काटना नहीं है, तुम कंपैशन की एनर्जीज़ में रहो, यानी कि प्यार-मोहब्बत से रहो और तुम्हें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई मार नहीं रहा है। तो जो साँप था उसने लोगों को काटना बंद कर दिया और लोगों ने उससे डरना बंद कर दिया, क्योंकि साँप काटता नहीं था। तो उन लोगों ने उसको उससे डरना भी बंद कर दिया। तो एक दिन जब वापस ट्रैवल करते हुए, यात्रा करते हुए जो संत थे वापस आए उस गाँव के अंदर, तो उन्होंने देखा कि वो साँप जो है बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, घायल है। उसको कुछ लोकल जो लड़के थे उन्होंने बहुत बुरी तरह से घायल कर रखा था। ये जो संत थे रामकृष्ण जी, उन्होंने सिखाया था उसको कंपैशन वाली बात, तो वो उसी एनर्जी में चल रहा था। तो संत रामाकृष्ण ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें ये समझाया है कि तुम्हें लोगों को काटना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें लोगों को डराना भी नहीं है। यानी कि अगर तुम अपने उस रूप को छोड़ दोगे, तो तुम्हारे लिए परेशानी होगी। इसलिए जब तुम्हें जो रूप लेने की ज़रूरत पड़े, तो तुम्हें वो रूप लेना चाहिए और तुम्हें वो रास्ता निकालना चाहिए जिससे तुम्हारा पर्पस हल हो सके, जहाँ पे तुम कंपैशन भी दिखा सको, जहाँ पे तुम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सको। तो आपसे कहा गया है कि जब माँ गौरी देवी का ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को चेक करना चाहिए और आपको ये देखना होता है कि आपको किस जगह पर अपने शैडो साइड में, अपनी ब्राइट शैडो साइड में काम करने की ज़रूरत है। यानी कि कब आपको सांप की तरह किसी को डराने की या ये बताने की ज़रूरत है कि आप काट भी सकते हैं, ठीक है? आपको इस चीज़ से दूसरे को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हाँ, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ़ अगर मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ या मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता या मैं कुछ भी कर नहीं सकती, ठीक है? यानी कि किसी को उसकी लिमिट बताना या किसी को उसकी लिमिट में रखना आपको आना चाहिए, लेकिन विज़डम के साथ में। और अगर आप यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, दयालु हैं, तो आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप खुद को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज़ में देखते हैं, तो आप सॉफ्ट एनर्जीज़ में आइए। जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सॉफ्ट एनर्जीज़ में देखते हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर माँ काली का अवतार भी लेना पड़े, तो वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। यानी कि आपको ये नहीं भूलना होता है कि आपके अंदर वो एनर्जीज़ भी हैं, जहाँ पर आप किसी चीज़ से, किसी डीमन से, किसी ऐसी एनर्जी से फाइट बैक भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी कहा गया है, जब आप ये सब चीज़ें करें, तो आपको अपनी उन परिणामों को भी ध्यान रखना होगा और उन ज़िम्मेदारियों को भी लेना होगा, जो आपके एक्शन लेने से आती है। यानी कि कल को आप कहें माँ काली के कार्ड में आया था, माँ काली ऐसा कह रही थी इसलिए मैंने सबके साथ लड़ना शुरू कर दिया, माँ काली का अवतार दिखाना शुरू कर दिया खुद को, तो वो नहीं आपको गाइड किया गया है। तो आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि प्यारी माँ काली और माँ गौरी देवी, आप अंधेरी रात भी हैं और आप चमकता हुआ प्रकाश दिन भी हैं। आप ज्ञान भी हैं और आप जो कंपैशन की एनर्जी, जहाँ पे प्यार और हमदर्दी दिखानी होती है, वो भी हैं। मैं अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत करता हूँ, उन सारी चीज़ों शांत करता हूँ या करती हूँ, जहाँ पर मेरे माइंड के अंदर से वही प्रतिक्रियाएँ हैं, यानी कि जो मैंने पेंट कर रखा है अपने बिलीफ सिस्टम के साथ में, कंडीशन एनर्जी है मेरी कि मैं ऐसे ही करता हूँ या ऐसे ही करती हूँ। मैं उन सब चीज़ों को साइड में रखता हूँ या मैं उसको अपने माइंड से बिल्कुल छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ और मैं उस एनर्जीज़ के अंदर आपकी प्रेज़ेंस में, आपकी उपस्थिति में, मैं अपने हार्ट में
उस एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होता हूँ, या मैं कनेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जो कि आपकी प्रेजेंस से, आपके होने से आती है, जहाँ पे डार्क साइड भी है, जहाँ पे लाइट साइड भी है। मैं आपकी मैं आपकी एनर्जीज में खुद को उभरता हुआ महसूस करता हूँ या करती हूँ, यानी कि आप पूरी तरह से माँ काली को समर्पित करते हैं अपने आप को। मैं आपके इस मेथड में, यानी कि जो जो आपकी ये एनर्जीज हैं, जहाँ पर मुझे अपनी डिवाइन पावर का भी यूज करना है और जहाँ पर मुझे बोल्ड भी होना है, मैं उस मेथड पे, उस प्रक्रिया पर यकीन करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। और जो आप मुझे जिस चीज के लिए गाइड कर रही हैं, मेरे ग्रेटर जो पर्पस है मेरा, मेरे लिए जो उद्देश्य है मेरा, उसके लिए आप मुझे जो गाइड कर रही हैं, जिससे कि मुझे और सभी को फायदा हो सकता है, मैं उसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। जय माँ काली, जय माँ गौरी देवी, जय माँ। आपसे कहा गया है कि अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखिए और आप ये विजुलाइज कीजिए कि एक चक्र सा, तो वो हो रही है आपके अंदर, जहाँ पे डार्क नाइट भी है और क्लियर एनर्जीज भी है, यानी कि दोनों एनर्जीज को आपने अपने अंदर देखना है। और ये देखते हुए कि दोनों एनर्जीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और आप उस एनर्जी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको माँ की लाइट भी अपने अंदर महसूस होगी और माँ की डार्कनेस भी अपने अंदर महसूस होगी। तो जब आप इस तरह की एनर्जीज में होते हैं, तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि जब आप उस एनर्जी को विजुलाइज कर रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं उस डार्क नाइट को और आप उस ब्राइट लाइट को, तो आप ये समझ जाइए कि आप उस एनर्जी में प्रोटेक्टेड भी हैं। और अपनी उस सिक्योरिटी को, स्पिरिचुअल लव को शाइन करने दीजिए, अपने हार्ट से चारों दिशाओं में फैलने दीजिए, सभी डायमेंशंस में, सभी आयामों में फैलने दीजिए, ताकि जो भी आपकी जो भी एनर्जीज हैं, वो हर डायमेंशन, हर रियाम्स में, हर जगह पे आपकी वो एनर्जीज फैल सके और उसका जो असर है हो सके और उसका फायदा आपको मिल सके। जब आप रेडी हो तो एक गहरी सांस आपको लेनी है माँ गौरी की एनर्जीज को ऑनर करते हुए, और जब आप सोच उस सांस को छोड़ते हैं, तो आपको विजुलाइज करना है माँ काली की एनर्जीज को, यानी कि आप डार्क जो एनर्जीज हैं, उस जो आप ब्राइट एनर्जीज हैं उसको ले रहे हैं, डार्क एनर्जीज को आप छोड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो कि आपको प्रोटेक्टेड करती हैं। और इस तरह से आपका ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको किसको ये एनर्जीज दिखाने की जरूरत है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई इंसान आपकी एनर्जीज में एक्टिव है, आपको उसी को ये दिखाना होगा। आपको उसी को ये बताना होगा कि आपकी बाउंड्रीज हैं, तो किसको आप अपनी यहाँ बाउंड्रीज बतानी पड़ रही हैं या फिर आपको अपनी बाउंड्रीज दिखानी पड़ रही हैं। सवाल तो ये होता है। तो देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर माँ काली, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली। आई एम इन्फिनिट पोटेंशियल, यानी कि आपके अंदर असीमित योग्यताएं हैं। आपकी सोल असीमित एनर्जी का, शक्ति का, ऊर्जा का भंडार है। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का भी भंडार है, यानी कि आपकी जो आत्मा है वो असीमित शक्ति से, क्रिएटिविटी से और बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। और ये बिल्कुल भी खाली नहीं हो सकती है। आई एम इन्फिनिट पोटेंशियल, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर पोटेंशियल है, योग्यता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपकी उस एनर्जीज को ड्राई करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपकी योग्यताओं से आती हैं या फिर आपके सही आगे बढ़ने से आती हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली उस एनर्जीज के अंदर अपनी डार्क और लाइट साइड दोनों ही आपको अपनी डार्क और लाइट साइड दोनों ही दिखानी है, ये आपको दिखाने की जरूरत है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। वट डू यू थिंक मेक्स यू अ गुड फ्रेंड, तो क्या चीज आपको अच्छा बनाती है। और ये कार्ड वैसे रिवर्स में है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिवर्स में है, तो क्या चीज आपको बुरा दोस्त बनाती है, किससे आपने बाउंड्री सेट करी है, और किसने इंसान ने बाउंड्री सेट करने पर आपसे बुरा माना है। वट इज समथिंग यू आर गुड एट दैट यू कुड टीच समवन एल्स, आप ऐसी क्या चीज करने में अच्छे हैं जो आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, इफ यू कुड ट्रेवल एनीवेयर राइट नाउ वेयर वुड यू गो, अगर आप को ट्रेवल करना पड़े तो आप अभी कहाँ जाना पसंद करेंगे, आप कहाँ जाएंगे। देखते हैं। यहाँ पर वैसे आपकी इन्फिनिट पोटेंशियल की बात है, और यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपको कुछ किसी को सिखाना पड़े तो आप क्या सिखाएंगे, या आप किस चीज में अच्छे हैं जो आप किसी को सिखा सकते हैं। वट डू यू थिंक मेक्स यू अ गुड फ्रेंड,
चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डायरेक्ट चैनल डेक का यूज कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस के लिए। बाइंडिंग द हैंड्स, यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके एनर्जीज को बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी आपने मदद की है, जिनकी आपने केयर की है, जिनको आपने खाने के लिए दिया है, यानी कि आपने इनको अपनी एनर्जी के द्वारा भी खाने को दिया है, यानी कि आपकी एनर्जीज डेफिनेटली इन लोगों ने लीच की हैं। आपने इनकी हेल्प की है, चाहे आपने इनको कुछ सिखाया हो, चाहे आपने इनकी केयर की हो, और आपको ये फिर भी अच्छा दोस्त नहीं मानते, या कोई ये ऐसा इंसान है जो इसने दोस्ती के नाम पर आपकी जो लाइफ है उसको खराब करने की कोशिश करी, या कि आपका दोस्त बनकर या सहेली बनकर इस इंसान ने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी, या कोई इंसान कर रहा है। इसलिए आपको जहां पर बाउंड्री सेट करने की जरूरत है किसी से, वो आपको जरूरत है ही, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या फिर किसी और तरीके से हो। इसलिए अगर आपको ये लगे कि दोस्ती के नाम पर कोई आपका शोषण कर रहा है या कर रही है, या फिर कोई आपको बुरा दिखाता है या दिखाती है कि अरे तुम हमारे काम नहीं आ रहे, तुम किस बात के दोस्त हो या नहीं हो, तो कोई बात नहीं है, वो ओके है। ठीक है, 2 मिनट की बुराई लेने में कोई बुराई नहीं है। ट्राइंग टू प्लेस वॉन्ट्स ऑन योर हायर सेल्फ वांट, तो ये कोई ऐसा पर्सन है, ऐसी मेल या फीमेल है जिसको आप जानते हैं, जो कि इसी फील्ड में है आपके, यानी कि जो कि आपके या तो सेम फील्ड में है, या फिर ये इंसान स्पिरिचुअली अवेयर है इन सब चीजों के लिए, या फिर ये वो इंसान है जो कि ये चाहता है, ये चाहती है कि आप कभी भी जीवन में सफल ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की बात है, तो डेफिनेटली ये आपके कैरियर की या आपके जॉब की बात है, या आपकी हॉबीज की बात है, या लाइफ में आप जो चीजें सही रखना चाहते हैं, या आप लाइफ को जहाँ पे कलर वाली एनर्जी से देखते हैं, जहाँ पे रंग आप देखते हैं, तो ये आपके जीवन को 2 रंगों में ही समेट देना चाहते हैं। इसलिए माँ गौरी आपसे यहाँ पे ये कह रही हैं, अगर वो 2 रंग भी हैं आपके लिए, तो वो माँ गौरी का सफेद प्रकाश होना चाहिए, ब्राइट लाइट होनी चाहिए आपके लिए, या फिर माँ काली की जो वो एनर्जीज होती हैं, वो ब्राइट शैडो होती है, वो आपके लिए होनी चाहिए। तो दोनों ही स्थिति में आप उस एनर्जीज में होने चाहिए जहां पर आप अपनी बाउंड्रीज को बना सकें। ठीक है, क्योंकि आपसे यही कहा गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके हायर सेल्फ पे ये वुंड्स प्लेस करने की कोशिश की जा रही है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, और आपके कामों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बैनिशिंग योर डिजायर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशन, तो आपके अंदर से वो इच्छाएं खत्म कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को ना संभाल सकें, और आप अपने इमोशंस और रिलेशंस को भी ना संभाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं। चलिए, अगर आपके साथ कोई चीज रेजोनेट होती है तो लीजिएगा, नहीं होती है तो मत लीजिएगा, जबरदस्ती कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अगर आप कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसी नहीं करती हूँ, तो मैंने आपसे नहीं कहा है। अगर आप मुझे सफाइयां देने लगते हैं ना कमेंट बॉक्स में, तो ये इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कुछ करते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सफाइयां वही इंसान दूसरों को देने लगता है जो कि अपने आप को सही साबित करना चाहता है। हमें इस दुनिया में किसी को अपने आप को सही और गलत साबित नहीं करना। जिन लोगों की इंट्यूशन तेज है, ठीक है, ये बात सिंपल सी है, यानी कि आप में से जितने लोग भी यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो आप में से ऐसे हैं जो कि विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के ना, आप में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशन तेज है, जिनको ये पता है कि उनके साथ में क्या हो रहा है, तभी आप ऐसी रीडिंग्स की तरफ जाते हैं, तभी आपको ईश्वर उन रीडिंग्स की तरफ, उन मैसेजेस की तरफ भेजता है जो आपके लिए सुनने जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके इंट्यूशंस खुद की तेज हैं। ठीक है, 7 नंबर यहाँ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ साथ आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सफाई देने की जरूरत आपको इसलिए ही नहीं होती क्योंकि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। जिसने आपको गलत मानना है वो आपको गलत ही मानेगा, चाहे आप उसके आगे, चाहे उसको पता हो कि आप कितना सही हैं। जिसने आपको सही मानना है वो आपको कभी भी गलत नहीं मानेगा, चाहे आप कितना भी गलत कर रहे हो। तो हमें दुनिया में किसी को सफाई नहीं देनी है, हम अपना आईना खुद हैं। हम अपनी नजरों में गलत और सही खुद हैं, क्योंकि लास्ट में हमें हमारे कर्मों का जवाब खुद को खुद ही देना है, क्योंकि भुगतना भी हमें खुद ही होता है। खैर, someone want to connect with you to destroy you, they will make stories about them, will ask for help, reading, guidance, healing, will agree to pay you। तो ये वो इंसान है जो कि आपको किसी तरीके से बाइंड या ब्लॉक करना चाहता है या चाहती है। ये इंसान आपसे मदद मांगना चाहता है, लेकिन आपसे कनेक्ट होना चाहता है,
क्या होना चाहती है, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में वैसे मैंने डिस्क्लेमर में आपको बोल ही रखा है, लेकिन फिर भी इसके बाद में मैं आप लोगों से सिर्फ चाहता है बोलूंगी, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल या फीमेल में। आपकी स्टोरी में जैसे भी फिट होता हो इसको वैसे कीजिएगा, नहीं होता हो जाने दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज ये कहती है कि ये क्या हो रहा है, कोई चीज आश्चर्यचकित करती है, आपको धक्का पहुंचता है, आपको अजीब लगता है, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आप उसको लेकर मुझे तरह-तरह के यहाँ कमेंट करते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि जिन लोगों को मदद चाहिए, वो लोग जिन लोगों की मैं मदद करना चाहती हूँ, वो ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं अपनी चीज़ों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, तो आप अवेयर नहीं हैं, और अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये इसमें से कुछ-कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं, थोड़े-थोड़े मैसेजेस आपके लिए हैं, बस उतना ही लीजिए। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे कोई आपसे कह सकता है, जैसे ये यहाँ पे मैसेज है ना, दे विल मेक स्टोरीज अबाउट देम, विल आस्क फॉर हेल्प, रीडिंग, गाइडेंस, हीलिंग, या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में जिस एरिया के अंदर हैं, उस चीज के लिए वो इंसान आपसे मदद मांग सकता है या मांग सकती है। ये इंसान आपसे कह सकता है कि मुझे ये चीज सिखा दो। आप ये इंसान आपसे कह सकता है जैसे कि ये टैरो कार्ड से मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करना सिखा दो, मुझे कार्ड पढ़ना सिखा दो, या कुछ और क्रिएटिव चीजें कैसे करते हैं उसको आप आपके द्वारा ये इंसान सीखना चाहता है या सीखना चाहती है। ये इंसान आपको पे करने के लिए भी एग्री हो सकता है। हुँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक एनर्जीज़ हैं ये, ठीक है? यानी कि वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी न किसी तरह के जो डीमन्स होते हैं उनके बस में हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो लोग इस चीज़ों में पड़े होते हैं, तंत्र-मंत्र की चीज़ों में, ये उस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। तो आपको किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है? These people love to hear about your failures, conjuring spirit through mouth. They wanted to just have information on you so they can cause conveniently. ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि तो आपके आसपास मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं जो कि ये आपके आसपास ऐसे लोगों को चाहते हैं जिससे कि एक अपने बारे में आप बुरा बोलें, आप अपने बारे में बोलेंगे तो आपके जो फेलियर्स हैं उनको सुन के ये खुश होंगे, या फिर ये आपके फेलियर सुनना चाहते हैं इसलिए आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। और मे बी आप में से कुछ लोगों ने इनसे अपने फेलियर्स की बात की है, इसलिए इनके लिए आसान हो गया आपके उन्हीं जख्मों को लगातार कुरेदते रहना, या आपकी एनर्जीज़ में लगातार वॉक करते रहना, या उसी एनर्जीज़ की छत्र-छाया में रहना। हुँ। तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इसलिए आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, और इंफॉर्मेशन चाहते हैं ताकि आपके ऊपर अपनी सुविधा के अनुसार ये उसी तरह से वार कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर क्वीन। देयर ईच एंड एवरी सिन विल टेक देम थ्रू फ्लेम्स ऑफ हेल 3 टाइम्स। ठीक है? तो ये आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रही हैं, 3 गुना इनके ऊपर जा रही हैं। क्या कर सकते हैं? जब कोई इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि किसी का गलत करना खुद का गलत कर सकता है, तो फिर आप क्या कर सकती हैं, हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कोई वेल्दी मैन है रिवर्स में, तो ये इंसान जो है, आपने इस इंसान की डेफिनिटली पैसों से या तो मदद की होगी, या फिर ये इंसान जो है आपसे पैसे की मदद चाहता है, ठीक? ये आपके जैसा काम करना चाहता है। हुँ, और ये पैसे भी लगा रहा है, ठीक? ये इंसान आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है कि किस तरह से, जैसे होता है ना कि ऐसे लोगों को मनी पे करना जो कि आपके खिलाफ काम कर सकें, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड पार्ट का क्लैरिफिकेशन। मैच्योर मैन। हुँ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थर्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन। मैरिज। चलिए जी, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैच्योर वुमन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
change. Thank you so very much. Dear Divine. Judication. इसलिए इनका हर सिन, हर किया हुआ काम इनको ही, जो है ना कि टेक देम थ्रू फ्लेम्स ऑफ हेल, इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा था या फिर इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है या पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए चाइल्ड का कार्ड, और ये मे बी किसी ना किसी चाइल्ड के ऊपर भी आ रही है एनर्जी, जो अगर इस फैमिली में होगा या फिर जो भी इन लोगों के साथ कनेक्टेड होगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मे बी कुछ लोगों के लिए, जो लोग भी आपके ऊपर ये सारी चीजें कर रहे हैं या जो इंसान भी आपके साथ ये सारी चीजें कर रहा है या कर रही है या करवा रहा है जिससे भी, उनमें से ही किसी की ये एनर्जीज हैं। जो बेबी भी है इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अनवांटेड चाइल्ड है। ठीक है, चलिए, यानी कि बेबी इनको चाहिए नहीं था, इनको मिल गया है या फिर गलती से यहाँ पे हो गया है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे लोग जब अपने यहाँ पर, जब इनके रिश्तों में प्रॉब्लम आती है तो ये लोग जब इन चीजों में पड़े होते हैं तो ये बेबी थोड़ी ना चाहते हैं, ये तो एनर्जीज चाहते हैं, एनर्जीज क्रिएट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पे किसी वेल्दी मैन ने आपके पाथ को चेंज करने की कोशिश की थी, और इसके अंदर डेफिनेटली 3 लोग हैं यहाँ पे, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड है मैच्योर मैन का। तो ये मे बी किसी साइकोलॉजिस्ट की एनर्जीज बता रहा है जो कि आपके बारे में लगातार रीड करता है, या फिर ये इंसान जो है साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाता है। लेकिन ये जो भी पर्सन है या जिसकी भी मदद ली जा रही है इन सब चीजों के लिए, ये पर्सन वेल नोन हो सकता है, इसका खुद का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो सकता है, ऐसी कोई इसकी जगह हो सकती है जहाँ पे ये लोगों को इन्हीं चीजों के लिए गाइड करता है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी संस्था जहाँ पर इस तरह के लोग ही इकट्ठे होते हैं और इस तरह के लोग मिलकर आपस में काम करते हैं और दूसरों की डेस्टिनीज को खराब करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कुछ भी एनर्जीज हैं, जो कोई भी आपकी लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है, वो इंसान नहीं चाहता है कि आप कभी भी किसी के साथ घर बसाएं या फिर आप किसी के साथ किसी रिश्ते में जाएं, या फिर अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उसकी आप केयर करें। डेफिनेटली यहाँ पे आपको किसी ऐसे अंधकार में या फिर ऐसे ऐसे खतरे में डालने की कोशिश है जहां से आप बाहर ना निकल सकें। इसलिए आपको कुछ लोगों के साथ में बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है टीचर की एनर्जीज में है, यानी कि ये कोई ऐसा टीचर या मेंटोर हो सकता है या हो सकती है जो कि आपसे ये कह सकता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, तुम्हारे अंदर योग्यताएं बहुत हैं, तो क्या तुम यहाँ पे ये पढ़ाना पसंद करोगे, क्या तुम यहाँ पे ये सिखाना पसंद करोगे। हम्म और ये इंसान डेफिनेटली उस एनर्जीज में है जहां पर इसको पता है कि आपके साथ में क्या हुआ था या क्या हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान आपको ऐसा ऑफर देने आता है या आती है, इस इंसान को पता है आपके साथ क्या हुआ है, इसलिए इसके बहकावे में नहीं आना। तो मे बी आपको किसी फीमेल से किसी कोई ना कोई पैसा लगा रहा है, जहां पे कोई किसी फीमेल से, ठीक, किसी फीमेल से या फीमेल की एनर्जीज को यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश है, या फिर किसी फीमेल के द्वारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश है। पैसा कोई और लगा रहा है, सजेशन कोई और दे रहा है, और मिलने कोई और आ रहा है। अब ये इस टेबल के जैसे होता है ना कि टेबल है, उस टेबल के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं, या तीनों तरफ अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं, चौथी साइड शायद अवेलेबल नहीं है बैठने के लिए। और उस टेबल पे बैठ के आपकी एनर्जीज में क्या परिवर्तन करने हैं, हम सबको जानने की, देखने की कोशिश की जाए। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑलरेडी इनके लिए काफी एनर्जीज इन्होंने खुद ही कर्मा में क्रिएट कर ली है अपनी। जज का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए शैडो एट्रीब्यूट में, ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मिसयूजिंग बिजनेस, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी। मे बी किसी ऐसे इंसान की राय ली जा रही है जो वकील हो सकता है आपके लिए, कोई टीचर, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली किसी ना किसी वेल रेप्यूटेड एनर्जीज में या जगह पे जहाँ पे किसी की राय लेकर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज फेंकने की कोशिश है, जहां पर जज की एनर्जीज हैं, लॉ की एनर्जीज हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। चाइल्ड वुंडेड का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, और ऑलरेडी आपके हायर सेल्फ पे भी वुंड्स डालने की कोशिश है, यानी कि इस दुनिया में भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, और अगर आपने आध्यात्मिक तौर पे अपनी हीलिंग कर रखी है तो उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अवेकन्स कंपैशन अवेकन awakens compassion and desire to serve other wounded children, opens the learning path of forgiveness।
तो आप ऑलरेडी फॉरगिव करके बैठे हैं लोगों को, यानी कि लोगों को आप माफ करके बैठे हैं, या अब उस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं जहाँ पर आप बार-बार लोगों से अपनी वुंड्स के बारे में बात करते थे, या फिर आपको क्या चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं या आपको क्या चीज़ें दुःख पहुँचाती हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते थे। ये वो लोग हैं, ये कोई ना कोई ऐसा मैच्योर मैन, ऐसा पर्सन है जिसके साथ में आपने अपनी चीज़ों को शेयर किया है। मेबी आपके लिए कोई मेंटर है, कोई घर का बड़ा है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने शेयर की हैं ये चीज़ें, और ये इंसान आपकी चीज़ें सुन के खुश हुआ है। क्योंकि डेफ़िनेटली ये वो पर्सन है जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ में है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। जैसे मैंने कहा, किसी से सलाह ली जा रही है कि अ, किस तरह से चोट पहुँचाई जाए, किस तरह से और नुकसान पहुँचाया जाए, या क्या किया जाए अगर कोई ऐसा सोच रहा है, ऐसा कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या चल रहा हो सकता है उसके जीवन में? क्या क्या हो रहा हो सकता है उसके जीवन में? अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पास हो रही है, तो यहाँ पे जो अनुमान होते हैं, अनुमान लगाने के साथ-साथ आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ प्रोजेक्शन भी हैं। बुली की एनर्जीज़ हैं शैडो एट्रिब्यूट में, कंसील्स डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल एब्यूज़। तो वो उस एनर्जीज़ में होना जहाँ पर आप ये चीज़ें करें, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों में हों, जहाँ पर आप लोगों को फिजिकल और वर्बल अब्यूज़ करें, क्योंकि आप वुंडेड साइड से आते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफ़िनिटली आपका कोई एक्स है, या आपकी कोई एक्स है जो कि जिसके साथ आपके रिश्ते चले नहीं हैं, और ये वो पर्सन आपके लिए हो सकता है, कोई भी पर्सन, और ये एक्स आपके लिए कोई भी हो सकता है। मेबी आपका इसके साथ डिवोर्स हो चुका है, या आप इसको डिवोर्स कर देना चाहते हैं, या इसके साथ आप रहना ही नहीं चाहते। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। चाइल्ड मैजिकल की एनर्जी से सीइंग द पोटेंशियल फॉर सेक्रेड ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके लिए मैसेज है ना, आई एम इन्फिनिट पोटेंशियल। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में जो भी चीजें करनी है उसको करने के लिए आपके अंदर वही बिलीफ सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है। और यही चीज इन लोगों को कहीं ना कहीं चिढ़ा रही है, या फिर यही चीज़ इन लोगों को बुरी लग रही है आपकी, कि आपका मिसयूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपके साथ में कनेक्ट हूँ ना, ताकि अगर आपकी कोई सपने देखने की एनर्जीज़ है ना, कि मैं अच्छे सपने देख सकता हूँ, जीवन को लेकर सपने देख सकता हूँ, ये देख सकती हूँ, वो मैं ना देख सकूँ। यानी कि इस इंसान को वो सपने देखने ना दिए जाएँ। ठीक? ऐसी एनर्जीज़। रिबेल का कार्ड है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर अपोज़ करना जो कि आप दिखावे के लिए करते हैं। तो कोई ये चाहता है कि सिर्फ़ दिखावे के लिए ही आप अपोज़ कर पाएँ। ठीक? और आप उस एनर्जीज़ में ही रहें जो कि वुंडेड एनर्जी से आती हैं। उस एनर्जीज़ में रहें जहाँ पर आपको ये लगे कि दुनिया जो कह रही है वो सही कह रही है, दुनिया जो कर रही है मेरे लिए वो सही कर रही है, या फिर दुनिया के प्रेशर में रहकर ही मुझे जो करना है वो करना है। तो दुनिया तो आपका जीवन जीने नहीं आएगी भाई, दुनिया तो आपका जीवन जीने नहीं आएगी। मिडास माइज़र शैडो एट्रिब्यूट में कार्ड कहता है होर्डिंग मनी एंड इमोशंस, ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर वेल्थ। तो इस वेल्दी मैन को ये ऑब्सेशन है, या फिर इस इंसान को ये डर है कि अगर आप अपनी एनर्जीज में होंगे तो ये कहीं ना कहीं लूज करता रहेगा, या इसका लॉस होता रहेगा, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न हो रहा है। जिस भी इंसान ने आपकी लाइफ में ये सब चीजें करने के लिए पैसे लगाए थे, वो चीजें उस इंसान की लाइफ में अपनी वापस आ रही हैं। यानी कि कर्मा जो है रिटर्न हो रहा है, ये कर्मा रिटर्न की एनर्जीज हैं। कर्मा रिटर्न होने के साथ-साथ इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाने के साथ-साथ इस इंसान ने टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। अब ये आपके लिए कोई भी हो सकता है। वो इंसान जो कि आपको वुंडेड देखना चाहता है, या फिर ये वो इंसान जो कि ये समझता है कि उसको बहुत कुछ आता है। ये मेंटर, ये टीचर वो पर्सन हो सकता है जिसको लगता है कि इसको बहुत कुछ आता है, या फिर ये वो पर्सन है जो कि लोगों को इसी तरह की चीज़ों के लिए गाइड करता है या करती है। फाइनल का कार्ड रिवर्स में है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है शैडो एट्रिब्यूट पे कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन। उस एनर्जीज में होना जहाँ पे आपको लगातार आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिना ये देखे कि आपको कहाँ पे हीलिंग की नीड है, उसको बीच में छोड़ते हुए आगे बढ़ना। खैर कोई बात नहीं है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपकी एनर्जी फील्ड में एक्टिव है। आप अपनी एनर्जीज में रहिए, आपको माँ काली ने बता दिया है आपको क्या करना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, तो वापस जाके सुन लीजिएगा रिवर्स करके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये पर्सन या तो आपसे कनेक्ट होना चाहता है या फिर आप इस सारे रिजल्ट को देखेंगे। नो नीड टू वरी, आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव। तो इस सारी सिचुएशन में जो भी आपके साथ हो रही है या चले, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी के अंदर ही प्लग करने की जरूरत है, यानी कि आपको सिर्फ उसी लाइट में रहना है जो कि डिवाइन की पॉजिटिविटी से आती है। आस्क योर एंजल्स, आपको अपने एंजल से गाइडेंस मांगनी है या फिर आपको उनके साथ कनेक्ट रहते हुए अपने पर्सनल मैसेजेस देने हैं। आपको यहाँ पे जो भी मैसेजेस या गाइडेंस मिलती है, उसके सिवा आपका अपने एंजल्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में क्या पर्सनल कनेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको हटा लेते हैं और कुछ साइन ले लेते हैं। तो कुछ साइन ले लेते हैं। आपको डिवाइन क्या साइन देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या साइन देना चाहते हैं? पहला मैसेज जो दिखाई दे रहा है वो मैसेज है कॉर्ड कटिंग का। तो कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स कीजिए और वो आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। यूट्यूब में लिखिएगा कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग, ठीक है, आपको मिल जाएगा। शॉपिंग, आपको आपके साथ ही जा सकते हैं मैसेजेस, किसी और के साथ जा सकते हैं। सेक्रेटरी, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज में, लॉर्ड शिवा, वाई अल्फाबेट है यहाँ पे। आपको इनको रंगोली का शौक हो सकता है, कुछ साइन है जो आपके साथ इन लोगों के साथ जा सकते हैं। डिटैच रहिए किसी भी ऐसी एनर्जी से जो कि आपके काम की नहीं है, और कॉर्ड कटिंग करके डिटैच हो जाइए, इस तरह की एनर्जी से अलग हो जाइए। लुक फॉर गुड इन एवरीथिंग, हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। गेमिंग, तो आप या ये गेमिंग करते हैं या फिर आपको शौक हो सकता है। चैट्स, चैट इन लोगों की हो सकती है। सन, किसी का बेटे की चैट हो सकती है किसी सेक्रेटरी के साथ में। चलिए, पर्स, कोई ज्वेलरी हो सकती है आपके लिए। 44 नंबर है आपके लिए, 22 नंबर है, एंजल्स नंबर है ये आपके लिए। इसके मतलब आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। एक्वेरियस की एनर्जीज है यहाँ पे। पार्टनरशिप मोमेंट, तो ये रून जो है आपकी प्रोग्रेस की बात करता है, ठीक है। सेलिब्रिटी, तो ये किसी सेलिब्रिटी के साथ, और ये सेलिब्रिटी कोई सन हो सकता है जिसकी सेक्रेटरी के साथ में कुछ चैट्स हो सकती हैं। तो आपकी एनर्जी फील्ड में ऐसा कोई पर्सन एक्टिव है, और मे बी कुछ ये चैट्स ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो आप फ्री हो रहे हैं इस तरह के खेलों से जो आपके साथ खेलने की कोशिश की गई है, और अपने आप को डिटैच करके रखिए ऐसे लोगों के खेलों से जो कि आपको सस्ते में खरीदने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब आपसे ऐसे लोग बहसबाजियां करते हैं ना, या फिर आपको इस तरह की बहस में डालना चाहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जिसका कोई मतलब नहीं है, उस सिचुएशन में आपको ऐसे लोगों से फ्री और डिटैच रहना है, क्योंकि ये टाइम वेस्टर लोग होते हैं, ये जानबूझ के आपके एनर्जीज में ये सब चीजें करते हैं। ठीक, रिजेनरेट कीजिए चीजों को जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वॉक योर टॉक, जो आप कहते हैं उसको करने की आदत डालिए, कथनी करनी में अंतर नहीं कीजिए। वर्गो, तो यहाँ पे एक्वेरियस है, वर्गो है। बुल, आपको अपनी तरफ क्या खींचने की जरूरत है वो देखिए। सेजिटेरियस, बहुत सारे राशियां आ गई हैं आज तो। जजमेंट का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, तो बिल्कुल ये कार्मिक एनर्जीज की बात करता है, यानी कि जजमेंट का जो कार्ड है टैरो के अंदर वो कार्मिक एनर्जीज की बात करता है। और यहाँ पर जजमेंट कहा ना, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए, जो जैसे भी हमने कार्ड भी देखा था, जो हमने यहाँ पर आपके लिए कार्ड लिया था उसमें जजमेंट का कार्ड था, निकाल के लाती हूँ। हमने यहाँ पे कार्ड देखा था जुडिकेशन का, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वास्तव में ये जजमेंट आ रहा है इन लोगों पे, जो कि इनकी कार्मिक एनर्जीज को बता रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि जो भी इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो कर्मा रिटर्न हो रहा है। न्यू कनेक्शंस बनाइए लोगों के साथ में जिसके साथ भी आपको बनाने की जरूरत है, और न्यू रोड पे जाइए, आपको पुराने लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत है। किसी भी मामले में अगर आप पुराने लोगों के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। कॉर्ड कटिंग कीजिए, डिटैच कीजिए अपने आप को अपनी प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि ये आपका कोई ना कोई ऐसा एक्स है, या तो हो चुका है या फिर इसे होने की जरूरत है, ठीक है।
डबल एच है यहाँ पे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी चिंता कीजिए, अपना ध्यान रखिए। शॉपिंग दोबारा मैसेज आया है, तो क्या शॉपिंग आप कर रहे हैं? अगर आपको कोई एडिक्शन है शॉपिंग करने का, उससे भी अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है। कॉल योर स्पिरिचुअल टीम डेली एवरी टाइम, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम को कॉल करके रखिए, उनके साथ कनेक्ट रहिए। विच किट, तो आपके खिलाफ विच किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए अपना ध्यान और ज्यादा रखिए। स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन। कनेक्शंस, न्यू कनेक्शन है, कनेक्शंस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नए लोग या नए कनेक्शंस आ रहे हैं, और आपको उसी रोड पे चलने की जरूरत है जो कि आपको नए लोगों से मिलवा सकती है। बुटीक का यहाँ पर मैसेज है, बुटीक और शॉपिंग, अपने आप को फ्री कीजिए किसी न किसी एडिक्शन, मुझे ये एडिक्शन की एनर्जीज लग रही है। अगर ये आपकी नहीं है तो ये किसी और की है। एक्टर एक्ट्रेसेस, तो ये कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, कोई किसी सेलिब्रिटी का सन हो सकता है जो कि एक्टर या एक्ट्रेस हो। अगर आप ये कहें कि मेरी एनर्जीज में ये जो क्या कर रहे हैं, तो अब जो भी ये खेल जिस तरह के चलते हैं ना, इसमें एक तो आप फेथ रखिए अपनी लाइफ के लिए, और दूसरा ये जो चीजें है ना, ये सेलिब्रिटी कोई ऑनलाइन सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी हो सकता है या हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो भी ये चीजें होती है ना, इसमें छोटे छोटे लोग तो शामिल नहीं होते हैं, इसमें तो बड़े बड़े किरदार शामिल होते हैं, मुख्य किरदार, सहायक किरदार, हंसने वाला, लड़ने वाला किरदार, सबके अलग अलग रोल है। जैसे मैंने कहा आपसे कि टेबल के 3 तरफ लोग बैठे हैं, क्योंकि चौथी तरफ बैठने की जगह तो है नहीं, तो इसलिए 3 तरफ लोग बैठकर आपके ऊपर जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। खैर जो भी है, माँ काली पे छोड़ दीजिए, उन्हीं को याद रखिए। अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो जिसको भी मानते हैं उसी की तरफ ध्यान दीजिए। होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।